देखिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो बेसिक फार्मूला होता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे साइन का 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, क्या आता है उसके बाद 30 डिग्री आता है, हाँ साइन 30 साइन 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना है भाई? 6 है। ठीक है, साइन है, कोस है, कोस है, ठीक है, टेन है, टेन है, और कोसाइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक होता है, सेक, सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। कोट होता है। भाई जानना ये है सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन से हम लोग सारा का सारा डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी याद रखिए तो पूरा टेबल याद नहीं रखने का जरूरत है। ठीक है, सिर्फ एक साइन का सिर्फ वैल्यू याद रखिए। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि टोटल का टोटल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में उसके बाद आप पूरा के पूरा टेबल याद रख सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ क्या बोले हम कि साइन का वैल्यू याद रखिए। ठीक है, साइन का वैल्यू, साइन 0 में कितना होता है भाई वैल्यू? जीरो होता है। हाँ। ठीक है, साइन 0 में 0 का वैल्यू होता है, कितना होता है निरंजन? जीरो। 30 में बताओ कितना होता है? 1/2। ठीक है, सही बता रहा है ना? भाई यूट्यूब में जाएगा दिक्कत हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2। अरे शाबाश। ठीक है, साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। अरे शाबाश। अब करना क्या है भाई कि अगर कोस का लिखेंगे, ठीक है, तो पूरा इंडिया जानता है कि कोस को लिखने के लिए साइन का जो यहाँ जो अंत हुआ है इसका सिर्फ रिवर्स कर देना। ठीक है, रिवर्स कर देना। ठीक है भाई, तो कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, अरे शाबाश, कोस 45 का 1/√2, 1/√2। ठीक है, कोस 60 का 1/2, अरे शाबाश। और फिर कोस 90 का क्या हो जाएगा? 0। अब एक्चुअली जानना ये है कि भाई कि साइन मतलब अब 10 एक्चुअली में क्या है कि पूरा इंडिया 10 का याद रखता है। ठीक है, एक्चुअली पूरा इंडिया की बात बता रहे हैं, पूरा इंडिया का स्टूडेंट 10 का याद रखता है कि 10 0 का वैल्यू क्या होगा, 10 30 का वैल्यू क्या होगा। उससे पहले ये हम लोगों को करना है कि अगर हम साइन और कोस का जब वैल्यू जान गए तो एक फार्मूला होता है 10 का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या है कि हम लोग साइन थीटा की वैल्यू जान रहे हैं और कोस थीटा की वैल्यू जान रहे हैं, तो जब साइन और कोस का वैल्यू जान रहे हैं तो क्या 10 का नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? एक्चुअली में कैसे निकालेंगे भाई? 10 हम लोग को 0 निकालना है। ठीक है, 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 है ना बटे कोस 0। साइन 0 का कितना होता है भाई? 0 होता है। कोस 0 कितना होता है? 1। और 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। साइन 0 10 0 का वैल्यू कितना हो गया भाई? 10 0 का 0। ठीक है, उसी प्रकार से अब 10 30 डिग्री का निकाल लो। ठीक है, 10 30 डिग्री निकालने के लिए क्या हो जाएगा? साइन 30 अपॉन कोस 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 1/2। ठीक है, इसका कितना निकाले हैं? √3/2। 2 से 2 गया, कितना बच गया? 1/√3। तो 10 का कितना आ गया? 10 30 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। ओके, कोई दिक्कत है क्या? अब देख ले भाई, पूरा लाइव बता रहे हैं, पूरा लाइव। ठीक है, लिख के बता रहे हैं। 1045 का क्या है? 1045 का 1। 1045 का 1 तो नहीं होता है भाई, 1 तो तुमको याद है। ठीक है, हमको निकालना है फॉर्मूला की तरह निकालना है। ठीक है, साइन 45 डिवाइडेड बाय कोस 45। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1/√2 और 1/√2। कोस 45 का कट गया पूरा, कितना आ गया? 1। अब आया 1045 का वैल्यू कितना आया? 1। भाई निरंजन रटने से नहीं काम चलेगा भाई, निकलना पड़ेगा। ठीक है, 1060 के लिए क्या करते हैं भाई? साइन 60 अपॉन कोस 60। अब भैया साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? साइन 60 का √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। इसका 1/2 2 से 2 गया, कितना आ गया भाई? √3। तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया? √3। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1090 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? साइन 90 अपॉन कोस 90। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और साइन 90 का 0। तो 0 अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित इसको कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब कि इसको हम डिफाइंड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? अनडिफाइंड। अब क्या है भाई कि कोसेक का उल्टा कोसेक का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, सेक थीटा बच रहा क्या? कोसेक बच रहा है, सेक बच रहा है, कोट बच रहा है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, अब जब सारा लाए हुए हैं, साइन ले आए हैं, कोस ले आए हैं, टेन ले आए हैं, तो इसका रिवर्स निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं।
अब देखो भाई कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या, कोसेक 1 बटे साइन होता है, तो 1 बटे साइन 1 बटे साइन 1 साइन जीरो का कितना होता है, मतलब जीरो, सेक कोसेक के क्या होगा भाई, कोसेक का 1 बटे साइन होता है, ठीक है। तो जीरो, जीरो का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटे जीरो, 1 बटे जीरो का इन्फिनाइट हो जाएगा, 1 बटे 2 का 2 हो जाएगा, 1 बटे √2 का 2 हो जाएगा, √3 का 2 बाय √3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोस, कोस का क्या हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, √3 का 2 बाय √3 हो जाएगा, 1 बाय √2 का √2 हो जाएगा, 1 बाय 2 का 2 हो जाएगा, और जीरो का क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। क्योंकि 1 बटे यहाँ है 0 बटे 1, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे 0, और किसी भी नंबर के 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है इन्फिनाइट, ठीक है, या अनडिफाइंड, ठीक है। इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जीरो का फिर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, 1 बटे √3 का √3, ठीक है, 1 का 1 और √3 का 1 बटे √3, और फिर इन्फिनाइट का 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्लियर, ठीक है, ये चुटकी में याद हो जाएगा फॉर्मूला भाई।